साकार किया, अपने बड़े ख्वाब को देखकर उसे न सिर्फ पूरा किया बल्कि अपने जीवन में संघर्ष करते हुए देश के विकास में, देश की बुलंदी को लाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसे हमारा राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। जी हाँ, जिन्होंने 2020 में ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा था। यही एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रहकर एक अच्छे सेवा की देश की, मिसाइल मैन के तौर पर उन्होंने जो है पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण में उनका योगदान रहा, उन्होंने किया। और इसके अलावा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन में उन्होंने जो काम किया, और एटॉमिक जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भारत में जो पोखरण में जो परीक्षण हुआ, तो कहीं न कहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने साइंस और टेक्नोलॉजी और मिसाइल के क्षेत्र में जो काम किया उसे देश कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक इंटरेस्टेड हम ये वीडियो लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो है उन तमाम स्टूडेंटों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो जीवन के जिस क्षेत्र में हैं, अनेक तरह की कठिनाइयाँ, बाधाएं, गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन अगर अपने सपने को जिंदा रखा है और जीवन में संघर्ष करने की मादा रखा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की प्रेरणा उनके जीवन को सफल जरूर बनाएगी। जी हाँ, और उन तमाम स्टूडेंट के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे महान व्यक्ति हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनकी फेमस बुक जो है द फायर ऑफ विंग, अग्नि की उड़ान, जो है एक ऐसी बुक है जिस बुक को न सिर्फ आम पब्लिक बल्कि स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए जब उन्हें पढ़ने का मौका मिले कभी भी, क्योंकि उसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनकी उनकी एक आत्मकथा है अग्नि की उड़ान, एक काफ़ी अच्छी बुक है। और उस बुक में उन्होंने जो बचपन में संघर्ष, गरीबी देखी और जो संघर्ष देखा, जिस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए अपने बड़े सपने को देखा, अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े, छोटे छोटे काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और अपने देश को एक विकसित बनाने में अलग अलग क्षेत्रों में जो कंट्रीब्यूशन दिया, उन तमाम चीज़ों पर, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जिनमें उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जीवन संघर्ष, ये तमाम चीज़ें उस बुक में है। और अग्नि की उड़ान बुक काफ़ी फेमस बुक में से एक है, इसलिए अग्नि की उड़ान, द विंग ऑफ फायर बुक को ज़रूर जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये बुक जो है काफ़ी प्रेरणा स्रोत से भरी है। ये दिखाती है कि किस तरह से सपने देखने चाहिए और सपनों को देखने में जो बाधाएं आती है, जो आर्थिक विषमताएं आती है, जो आर्थिक संकट आती है, तरह तरह की जो बाधाएं आती है, उससे कैसे दूर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि सपनों को देखना हर लोग देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, लेकिन सपनों को देखना चाहिए और उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से अग्नि की उड़ान एक सफल बुक है, एक अच्छी बुक है उन तमाम युवाओं के लिए जो उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बचपन का। 1931 में तमिलनाडु में रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, और वो जो है बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे, काफ़ी मेधावी थे, और बचपन जो है उनका काफ़ी आर्थिक संकट से गुजरा। जीवन में उन्होंने काफ़ी ऐसे ऐसे संघर्ष किए जिसको पढ़कर जो है एक तरह से आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है। बचपन में उन्होंने अखबार भी बेचे और उनका परिवार, कहा जाता है कि वहाँ पर जो नाव जो चलाया जाता है, तो नाव चलाने का काम भी उनका परिवार के लोग पहले करते थे। खैर आगे चल के उन्होंने अखबार बेचने का भी उन्हें जो है ज़रूरत पड़ी, अखबार बेचे, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा पढ़ने का, आगे बढ़ने का, उसको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की।
आगे चल के, हालांकि वो जो है स्पेशली जो है वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो पायलट नहीं बन सके किसी रीज़न से, जिससे उन्हें उस टाइम थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ा उदास भी हुआ, थोड़ा उत्साहित की जगह पर हतोत्साहित भी हुए। लेकिन जीवन के उनके दूसरे क्षेत्र में उन्हें सफल होना था और उन्हें देश के विकास में खासकर जो है मिसाइलों की दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्हें एक राष्ट्रपति के तौर पर सेवा करना था। और इसीलिए जो है कहा जाता है कि उन्होंने जब कोशिश की पायलट बनने की, उनका ये सपना नहीं पूरा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा सपना दूसरे क्षेत्र में उन्हें बनना था और वो बने। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है और उसमें वो सफल नहीं होता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज के दौर में कई तरह के स्पेशली जो है काम के क्षेत्र हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, इंटरनेट की दुनिया में कहा जाए तो काम के क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो अपनी योग्यता, अपने टैलेंट को अगर हम पहचानते हैं और हम जिस लक्ष्य के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि 100% उसको दें, और उसमें अगर हम सफल नहीं भी हैं तो वहाँ जो हमने मेहनत की, जो हमने उसका लक्ष्य के लिए जो हमने टारगेट किया, उस दौरान जो हमने सीखा, उस दौरान जो हमने अनुभव किया, उसको अगर हम जीवन के दूसरे क्षेत्र में लगाते हैं और वहाँ हम सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे करियर के लिए तो बेस्ट होता ही है। जिस क्षेत्र में हम जाते हैं कहीं ना कहीं जो है उस क्षेत्र में हम जीवन में इतने बड़े सफल बनकर उभरते हैं कि जिसकी हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा दी जो अगर जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनका जीवन अब संकट में है, अंधकार में है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में जो है अग्नि की उड़ान पढ़कर प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जीवन से ये सबक सीखना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस क्षेत्र में चाह रहे हैं उसमें सफल भी होवे, लेकिन उसकी मेहनत और उस क्षेत्र के लिए जो हमने एक्सपीरियंस और जो हमने कोशिश की, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा सफल हम किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब सफल होकर उन्होंने दिखाया और वो सफल हुए भी। तो कहने का मतलब ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अग्नि की उड़ान जो है, ये बुक जो आत्मकथा है, काफ़ी प्रेरणा स्रोत भरी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने राष्ट्रपति के तौर पर एक अच्छी सेवा की। उन्होंने जो है DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसरो, भारतीय अनुसंधान संगठन, इसके अलावा जो है जब भारत में मिसाइल उस टाइम नहीं थे, कम थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से लगातार हमेशा भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ जो है तनाव होते हैं और कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्रों में जो असंतुलन की स्थिति बनी रहती है, तो मिसाइल के क्षेत्र में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के निर्देश पर जिस तरह से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनना शुरू हुई और उसके बाद मिसाइलों की एक लंबी रेंज भारत में बनी जो काफ़ी कई किलोमीटर की मारक क्षमता है। तो ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में भी भारत काफ़ी आगे बढ़ा। इसके अलावा जो है पोखरण में जो परमाणु विस्फोट हुए, परीक्षण हुए, तो इन तमाम चीज़ों के अलावा जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और सबसे बढ़ के है कि राष्ट्रपति के पद पर भी रहकर उन्होंने जो सेवा की, जो देश की सेवा की, वो से हम हमेशा याद किया जाएगा। और आज भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब भले ही नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके जीवन का संघर्ष को देखकर हर युवाओं को उनसे सबक सीखनी चाहिए और जीवन के जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए एजुकेशन, पढ़ाई को छोड़नी नहीं चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो पढ़ें और जीवन के जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं अपनी पूरी अनुभव, अपनी पूरी योग्यता और पूरे आत्मविश्वास के साथ, भले ही उनकी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, भले ही अनेक तरह की बाधाएं हों, पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की उस प्रेरणा को हमेशा सीख कर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ज़रूर जो है जीवन में आगे बढ़कर सफल होंगे और देश के विकास में
एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हम दे सकते हैं, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग ही सबसे बड़ी शक्ति है। युवा वर्ग ही देश का विकास में आगे बढ़ा सकती है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी ये सपना था कि भारत को अगर एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवाओं को आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की प्रेरणा और स्रोत से हमें जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को पूरा अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और इसी तरह का हम इंटरेस्टेड वीडियो हम लेकर आएंगे उन तमाम युवाओं के लिए जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे टॉपिक भी लाने की कोशिश करेंगे जो आम पब्लिक से हो, जो रिलेटेड टॉपिक हो, जो टॉपिक की चर्चा हो और जिसके बारे में कम लोगों को नॉलेज है और कम जानते हैं। तो हमारा जो ये चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक्स है, बेहतरीन नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव चैनल है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर यूट्यूब पर जाइए और कमाल नॉलेज ट्रैक चैनल को ब्लैक जो सब्सक्राइब के बटन उसको क्लिक कर लीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अपनी राय नहीं देते हैं। अपनी राय और कमेंट हमारा वीडियो जब आप लोग देखें तो जरूर दें। शुक्रिया। हम इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आएंगे। शुक्रिया।